हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपको इस अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या क्लास 12th के, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का हिंदी पर मूल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैक्सिमम बच्चा लोग क्या सोचता है कि चलो हिंदी आसान है इसको नहीं पढ़े, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हिंदी को भी उतना ही समय देना है, उतना ही फोकस करना है जितना फोकस और सब सब्जेक्ट को, साइंस बायोलॉजी ये सब को किया जाता है ना। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, चैप्टर का नाम है ओ सादा नीरा, है ना। इसका मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ याद करना नहीं है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप कमेंट करके ये ज़रूर बात बता दीजिएगा क्या या आप कितना सही उत्तर दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वो सदा नीरा चैप्टर ही है वो कुछ नहीं लिखा है, जगदीश चंद्र बासु ने लिखा है, जगदीश चंद्र बासु ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो जैसे ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है या तो कविता है, कहानी है, क्या है। तो ओ सदा नीरा जो है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर तो क्या थे, नाटककार थे, क्या थे, नाटककार थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, क्या थे, नाटककार थे। कौन, जगदीश चंद्र बासु। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, किस पर। तो चंपारण पर लिखा गया है ना, इस पर लिखा गया है चंपारण पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंपारण, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपारण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण का जो जंगल है उसका कर दिया गया है, काट दिया गया है ना, जंगल को काट दिया गया है। तो जंगल की कटाई, ऑप्शन नंबर ए, जंगल को काटना ही क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो कौन सा वंश का शासन था, कर्नाटक वंश का शासन था ना। कौन सा वंश का, कर्नाटक वंश, कर्नाटक वंश का, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वंश, कर्नाटक वंश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक वंश। अंग्रेजी ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। तो जो अंग्रेज लोग थे, ये क्वेश्चन हम लोग इतिहास में ही पढ़ते हैं ना, अंग्रेज लोग जो थे वो क्या किए थे, जो क्या होता है नील की खेती होता है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिए थे ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती का विस्तार यानी बढ़ावा दिए थे। अगला कह रहा, राजा हरि सिंह देव की गायसुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, कब करना पड़ा था। तो जो सामना हुआ था दोनों के बीच कब, 1325 ईस्वी में हुआ था, 1325 ईस्वी में। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो कब लाया गया था, इन लोगों को जो है नील की खेती में कब लगाया था, कौन सी शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में लाया गया था। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सही उत्तर है, 18वीं शताब्दी। आगे कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी शिक्षक थे, पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। तो कौन सा है, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ कौन है, कोणार्क है, क्या है, कोणार्क। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली, कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो माथुर को विद्या वारिधि मिला था ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतना स्पीड हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको 5 से 7 मिनट में क्या करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले, इसको पहुंचने पर कौन मिले थे। तो कौन मिले थे इसको, पुंडलिक जी मिले थे ना, ऑप्शन नंबर सी, कौन मिले थे, पुंडलिक जी मिले थे, ऑप्शन नंबर सी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, किससे सीखी थी। तो पुंडलिक जो है किससे सीखे थे, गांधी जी से सीखे थे, किससे सीखे थे, गांधी जी से। तो गांधी जी का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या
कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो किसका मुकाबला करना पड़ा था? इनको जो मुकाबला करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक से क्या करना पड़ा था? मुकाबला करना पड़ा था, है ना। चंपारन धांगड़ कहाँ से आए? कहाँ से आए थे? तो ये लोग जो कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो ये तो पता है ना, अभी भी नहीं पता है तो आप 12th में है ही क्यों। चंपारण कब आए थे? 1917 से ना। कब? 1917 में, अप्रैल 1917। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है तिनकाठिया प्रथा का संबंध है। तिनकाठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो आपको पता ही है ना तिनकाठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकाठिया प्रथा का जो संबंध है किससे है? नील की खेती से। किससे है? नील की खेती से। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडाई नदी हमारा जो कहाँ तक जाती है? पंडाई नदी जो है कहाँ तक जाती है? भीखना थोड़ी तक जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या? बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज जो है कहाँ बन रहा था? भैसालाटोन में बन रहा था ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को कौन क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था। आम्रवन का ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है आपसे, मठ में महंत ने गांधी जी को कहाँ सारणी दी थी? तो गांधी जी को कहाँ सारणी दिया गया था? गांधी जी को जो दिया गया था एक महुए की पेड़ के नीचे ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है आपसे, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1917 में हुआ था ना। 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली जो महोत्सव है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसमें से जो है रेशमी टाई, क्या? रेशमी टाई, जो रेशमी टाई है वो माथुर जी के लिखा हुआ नहीं है। अगला कह रहा कौन सी कथी माथुर जी की नहीं है? तो इसमें से क्या? भोर का तारा। क्या? भोर का तारा। भोर का तारा जो है माथुर जी का लिखा हुआ नहीं है। अगला पूछ रहा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है किसकी कृति है? तो बोलते क्षण जो है किसके है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे पूछ रहा है आपसे, ओस सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिया गया है? तो ओस सदनीरा में जो है इसका मेन क्या है? किसको बना कर लिया? गंडक को ना। किसको? गंडक को। गंडक नदी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन कहाँ से विकसित हुआ? थारन जो है थार से विकसित हुआ। किससे विकसित हुआ है? थार से विकसित हुआ। थार का ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके। बस 2-4-5 क्वेश्चन और है, इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सारा के पास सारा जो वीडियो है पहुंच जा सके, है ना। मैं बता देना चाहता हूं क्या इस चैनल पर आपको सारा 10th का या तो 12th का सब चीज़ का क्या है ऑब्जेक्टिव सीरीज, आपको सारा चैप्टर का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत सबका ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ भी इम्पोर्टेंट्स है सारा कंटेंट, सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, ये तो देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो किसने किया था? जगदीश चंद्र ने किया था ना। जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्या, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो है एक प्रकार का क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है? नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? कब हुआ था? इसका आविर्भाव जो हुआ था 2500 साल पहले हुआ था ना। कब? 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर
हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इनको जो था गियासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था ना, गियासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ओज सदानीरा के लेखक हैं। ओज सदानीरा के लेखक क्या है? तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट में ही बता दिए है ना। ओज सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। तो ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है ना, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क जो है इसको किसने लिखा है? तो कोणार्क को भी जो है जगदीश चंद्र बासु ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार भी क्या है? ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी ही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या? अगला क्वेश्चन है नहीं, आप लोग के लिए टोटल कितना क्वेश्चन था? 37 क्वेश्चन। आप लोग कहे कि बार बार आप कभी 37 लाते हैं, कभी 27 लाते हैं, तो इसलिए लाता है ना क्योंकि किताब में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा कभी पूछ नहीं सकता है। इसमें से आपको जो 37 में से 30 क्वेश्चन वैसा मिलेगा जो बिहार बोर्ड पिछले 10 साल में कभी न कभी क्या किया है, पूछा है ना। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था आप लोग के लिए। आप क्या करें, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त भी जो है इस सब का लाभ उठा सके, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।